हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास नाइन्थ पोलिनोमियल करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। क्या होता है पोलिनोमियल्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखो, पोलिनोमियल्स में जो पोली होता है उसका मतलब होता है मैनी। तो पोली मतलब मैनी, इसी हिसाब से यहाँ पोलिनोमियल्स और जो नोमियल होता है वो होता है टर्म। ठीक, कितनी टर्म होती हैं उसको मिला के इसको मैनी टर्म्स में पोलिनोमियल कहा गया। तो पोलिनोमियल ये होता है। तो पोलिनोमियल में और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे और भी चीज़ आती है, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे करते 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 कई सारे जब हम टर्म्स ले लेते हैं तो पोलिनोमियल बन जाता है। अभी के एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x हो गया। बाइनोमियल में दो टर्म है, मतलब कि दो टर्म कैसे, जैसे x+3, कुछ भी ले लो, बस दो टर्म होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगी, जैसे 4x+3y+7। पोलिनोमियल में ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तीन या नॉर्मली तीन या तीन से ज़्यादा जो हम टर्म्स लिखते हैं तो उसको पोलिनोमियल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो पोलिनोमियल हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो कुछ टर्म्स मैं लिखूंगा कि और क्या क्या हो सकता है। क्या होता है टर्म तो मैंने बता दी, फिर हम लिखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होते हैं, एक एक करके बताऊंगा। वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम डिस्कस करूंगा मैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक पोलिनोमियल लिख दिया हमने, जैसे x² और एक डिग्री भी लिखेंगे, डिग्री, जैसे x² + 2y। ठीक है, या 2x लिख दिया +1। ठीक, अब सबसे पहले तो आपको पता होना है कोफिशिएंट क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ मल्टीपल में क्या है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब 1 × x होगा। ऐसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 हो गया। ठीक, और 1 तो खुद कांस्टेंट है तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट होगा 1, और इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x होगा 2। तो जो उसका मल्टीपल होता है, जिस भी वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं उसका जो मल्टीपल फॉर्म में जो नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल देखते हैं क्या होता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं कोफिशिएंट की। अब वेरिएबल बताऊंगा मैं, वेरिएबल क्या होते हैं। हाँ, तो वेरिएबल, सबसे पहले मुझे वेरिएबल ही बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जो कि वेरी करती रहती है, मींस जिनकी वैल्यू जो है डिफरेंट होती रहती है, मतलब कि जिनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं रहती हमेशा, जो बदलती रहती है। ठीक है, कीप चेंज। ठीक है, मतलब चेंज होती रहती है। ठीक, अब ऐसी जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी भी पोलिनोमियल में मैं लिख दिया 2x² + 3x प्लस, या यहाँ पर y लिख दिया, जैसे एग्जांपल अलग अलग बदल बदल के देते हैं, z लिख दिया। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन से होंगे इसमें, वेरिएबल्स
एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हमें नहीं पता। हमें नहीं पता एक्स की प्लेस पर क्या होगा। एक्स की प्लेस पर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसी वाई के प्लेस पर भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी जेड के प्लेस पर भी कुछ भी हो सकता है। तो वो इनकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वेरी करती रहती है वैल्यूज। अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट में जैसे वैल्यू एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ना, जो अकेला लिखा होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, नेवर चेंज। हमें पता है 3 है, अब 3 को हम 3 ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। अगर हम 3 की जगह कुछ और लिख दे, इसका मतलब हमने नंबर ही बदल दिया। इसकी जगह और कुछ नहीं ले सकते, 3 ही लिखेंगे, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है 3, और सब जानते हैं 3 क्या होता है, इसलिए ये कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा डिग्री के बारे में। किसके बारे में? डिग्री के बारे में। चलो, क्या है डिग्री? देखो, डिग्री जैसे आप किसी से पूछे या मैं किसी से पूछूं कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है, तो वो इंसान अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएगा। जैसे मैं किसी सोहम से पूछता हूँ कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है। मान लो उसने पीएचडी कर रखी है, उसने 10th भी कर रखी है, 12th भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी, उस पर पीएचडी भी, लेकिन वो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है वही बताएगा, पीएचडी बताएगा, है ना। ऐसी राहुल से मैं पूछूंगा, मान लिया राहुल ने मास्टर्स कर रखी है, तो वो मास्टर्स बता देगा, उसने पीएचडी नहीं कर रखी। अगर मैं शिवानी से पूछूंगा तो शिवानी मुझे बताएगी कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन की है सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं ना, तो किसी भी इंसान से डिग्री पूछोगे तो वो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताता है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करता मैं 12th भी कर रखी है और ग्रेजुएशन भी कर रखी है, ये कोर्स भी कर रखा है, वो भी कर सकता है। सिर्फ डिग्री पूछिए तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताता है। तो इसी हिसाब से हम डिग्री को डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल में। कैसे? जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+7 एक पॉलिनोमियल ले ली मैंने। अब यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर 3, तो हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में डिग्री क्या है? 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, ऐसे कई सारे हम एग्जाम्पल लेके और डिस्कस कर सकते हैं कि डिग्री होती क्या है। अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर आप आसानी से समझ पाओगे कि डिग्री होती क्या है। डिग्री पूछेंगे, पहली इक्वेशन देखिए, पहली पॉलिनोमियल दिखाता हूँ। जैसे 4x² प्लस 3x+4, तो इसकी डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, x⁴ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 3 या 30, तो इसमें डिग्री क्या हो गई? 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। इस हिसाब से आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, और इस इंट्रोडक्शन में एक और लास्ट चीज़ रहती है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि जो हम डिग्री पढ़ेंगे
उस डिग्री के हिसाब से हम पोलिनोमियल के का टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे उस हिसाब से। तो 3 टाइप की हम पोलिनोमियल पढ़ लेंगे अभी। एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक, एक है क्यूबिक। ठीक है। लीनियर क्या होती है? लीनियर वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है। और क्यूबिक वो होती है जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं लीनियर दिखाऊंगा। लीनियर पोलिनोमियल, x प्लस 14, लीनियर क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है। ऐसी सेकंड क्वाड्रेटिक दिखाऊंगा, x² प्लस 14 या 2x² प्लस 14, कुछ भी आप बना सकते हो। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इसकी, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है। ऐसे तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक की कैसे बनाएंगे? जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 12। अब देखो ये क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। ठीक है। तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो इस इंट्रोडक्शन में तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा जो कि उस डाउट को क्लियर करेगी। ठीक है। अगर डाउट नहीं होंगे तो मैं सीधा उसकी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।